पत्र लिख रही है श्याम, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें पत्र लिख करके भेज रही हूँ। बोले सभी लोग अरे सचमुच माताओं आए हो हमारे आचार्य संत भगवानों, आज विद्या रुक्मिणी ने भक्तों पत्र लिखा है श्याम के लिए। पत्र में लिख रही है मुरलीधर, मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख के भेज रही हूँ, तुम्हें हमारे घर आना है, अगर नहीं आए इस तरह से भक्तों पत्र को लेकर के रुक्मिणी ने बूढ़े ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और बूढ़े ब्राह्मण को पत्र लिख के दिया है भक्तों और कहने लगे चले जाना पंडित जी, ऐसा न हो जाए सबको रास्ते में से लौटे आओ और जाना तो नहीं द्वारका तक। चलते समय पंडित जी बोले अरे बिटिया रुक्मिणी 51 मुद्र की
रुक्मिणी का विवाह भगवान श्याम के साथ होगा। बोलेंगे तालियों के साथ सब लोग प्रेम से। बेटा कमलेश
व्यास के पुत्र सुखदेव समझा करके कहने लगे, हे हस्तिनापुर में रहने वाले अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, जब पत्र लेकर के रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र लेकर के बूढ़े ब्राह्मण चले हैं द्वारका के लिए, कहने लगे, बेटिया रुक्मिणी, हे रुक्मिणी, रुक्मिणी, देखो हमारे ऊपर बुढ़ापा है, पत्र तो हम तुम्हारा पहुंचा देंगे, लेकिन हमें पहुंचते ही भूख लगी है। अभी घर में थोड़ा सा जैसा भी कुछ भोजन रखा हो तो भोजन हमें खिला दो। पंडित जी, हाँ, भोजन तो रहना है घर में। क्यों? भोजन बनाइए तो बहुत देर लगेगी, तो हमारे साथ के घर पे आई तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए के खबरें। पंडित जी, हमारा पत्र पहुँचाए दो जल्दी। बदलिया है तो मतलब है तो हमने बुढ़ापे में जब पत्र लेके जा रहे द्वारका तक, सारे सातवें को दूर द्वारका जहाँ पे, लेकिन तो भोजन खिलाए हुए मालूम पड़ रही है। अरे महाराज, हमारे साथ के घर पे आई हो तो 56 प्रकार के भोजन खवाइए, और एक से एक पैसे हमको सम्मान कर रहे हैं, एक से एक रुपए से हमको सम्मान कर रही है। हमारी चाची जी जो अमरपाल सिंह की जो धर्मपत्नी जी है, हमारे गाँव राजपूत की रहने वाली है, इन्होंने एक से एक मुद्रिकाओं से हमको सम्मान किया है, और एक से एक रुपए श्रीमान महिपाल सिंह सनौ, एक से एक रुपए से हमको सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रिय मित्र महिपाल सिंह जो नगला रामलाल के रहने वाले हैं, और 10-10 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मान किया है। 21 रुपए अवनीश जो दौलतपुर के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं हमेशा भाइयों को सुख शांति मिलती रहे, धन दौलत से भंडार बने रहे, ये हमारी आशा और आकांक्षा है। कथा के रक्षक श्रोताओं, पत्र लेकर के जिस समय चले हैं बूढ़े ब्राह्मण कोंडलपुर से द्वारका के लिए, कुछ दूर तक निकल पाए, धीरे धीरे जा रहे हैं। गांव से थोड़ी दूर निकल पाए और गीत गाते जाते बूढ़े पंडित जी गीत गात भरे जा रहे, कुछ गुण बनाते हुए बोलेंगे सभी लोग, बूढ़े ब्राह्मण जा रहे हैं कोंडलपुर से द्वारका के लिए, गीत गाते जाते हैं गुनगुनाते हुए, और ये 51 रुपए से हमको सम्मान कर रही हैं। गीता देवी जो हमारे गुड्डू यादव की धर्मपत्नी जी है, जो नगला क्षेत्र से आई हुई है, उन्होंने 51 रुपए सबको सम्मान किया है। कामना करते हैं भगवान से हमेशा सबका मिलती रहे, और 10-10 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कर रही है कुंती देवी जो हमारे कामना करते हैं भगवान से, उन्होंने हमको 51 रुपए से सम्मान किया है, और 1 से 1 रुपए का हार पहना करके हमको सम्मान कर रहे हैं हमारी भाभी जी जो हमारे बड़े भ्राता श्रीमान सेलम सिंह की जो धर्मपत्नी जी है, इन्होंने हमको 1 से 1 रुपए का हार पहना के सम्मान किया है। कामना करते हैं भगवान से भागवत वाणी की ओर से हमेशा इनको सुख शांति मिलती रहे। जा रहे पूरे सत्य
साथियों, जब बूढ़े ब्राह्मण पत्र को लेकर के चले हैं कुंदनपुर से द्वारका के लिए, गीत गाते जाते हैं, आगे जाकर के देखा बूढ़े ब्राह्मण ने सुंदर सा एक घना सा पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। पीपल के वृक्ष के नीचे बच्चों बूढ़े ब्राह्मण ने अपना आसन लगा दिया और सो गए। धीरे 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 ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, ब्राह्मण देव सो गए। उधर सोते रहे, उधर भगवान श्याम ने, भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया के द्वारा देखा तो चलने के बारे पंडित जी रुक्मिणी को पत्र लेके आए और बड़े बड़े पंडित जी को कह रहे हैं। जब सो रहे थे तो बूढ़े ब्राह्मण को भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा कौन से उठवा करके द्वारका के नजदीक आकर के निकाल लिया। कौन से उठा करके द्वारका के नजदीक आकर के, तो द्वारका के नजदीक आकर के सो रहे हैं। कुछ देर बाद पंडित जी की जब आंख खुली जगे, उठ के बैठ गए। प्रमोद जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो डरा जाए। प्रमोद, वो कन्हैया ने योग माया के द्वारा द्वारका के नजदीक निकाल दिया। पंडित जी की जब आंख खुली जगह है तो जो उठ के बैठे तो खड़े हो गए। पंडित जी पहुंच सके तो उसके खड़े हो गए, सोचने लगे अरे मैं कहाँ सो रहा था, अब कहाँ गया मैं, पता नहीं कौन सा नगर है सामने वाला, कौन सा नगर है, कहाँ गया मैं। आगे बढ़ के देखा है जो पंडित जी ने भगवान कन्हैया के द्वारपाल जो थे, द्वारपालों से जाकर के पूछा है पंडित जी ने। कहने लगे भैया द्वारपालो, तुम यही रहते हो, एक बात हमें ये बताइए कौन सा नगर है ये, कौन सा नगर है। द्वारका 6। द्वारका 6। पंडित जी चक्कर में पड़ गए। बोले जब बेचरिया ने भरो में चक्कर में भागता हो, पता नहीं 6 से द्वारका जाओ तो पता नहीं कौन सी द्वारका में रहता है कन्हैया, कहाँ चले जाएगा। खड़े रहे बैठ गए, फिर उठ के खड़े हो गए। द्वारपाल बोले पंडित जी कैसे चक्कर में पड़ गए, कैसे खड़े रह रहे तो। पंडित जी बोले खड़े का हो गए हो, अरे हम जिस आदमी से मिलने आए हैं उसका पता ही नहीं कहाँ रहता है, कौन सी द्वारका है, कैसे द्वारका है ये। द्वारपाल बोले हमें एक बात ही बताओ, किनसे मिलने आए तो, किनसे मिलना चाहते हो। कन्हैया से। पंडित जी कहने लगे हमें कन्हैया से मिलना है। अरे हम कन्हैया से मिलने आए हैं। द्वारपाल कहने लगे पंडित जी अरे तुम सही आ गए, वही द्वारका है ये जिसमें कन्हैया रहते थे। तो पंडित जी फिर चक्कर में पड़ गई। पंडित जी सोचने लगे जब तुम्हारे को छे है कन्हैया छे है, पता नहीं कौन से कन्हैया के पत्र लिख के भेजो रुक्मिणी ने, ऐसे ना हो जाएगा दूसरे कन्हैया के पास न पहुंच जाए पत्र। द्वारपाल समझ गए, कहने लगे घबरा नहीं पंडित जी, चिंता न करो, अरे तुम्हारे यहाँ कहते हैं और हमारे यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर छत्तारी की भाषा बोली जाती है। द्वारपाल कहने लगे तुम्हें कन्हैया से मिलाएं, बोले हाँ। द्वारपालों ने जहाँ पर भगवान कन्हैया ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे वहां पर ले जाकर के बूढ़े ब्राह्मण को खड़ा कर दिया। दरवाजे पर खड़े होंगे, पंडित जी को बोले हैं द्वारपाल, कहने देखो गए हैं कन्हैया, जानते हो कौन से कन्हैया, पहचानते तो। पंडित जी बोले हम नहीं जानते कन्हैया को। द्वारपाल बोले देखो गए जो सबसे बीच में सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे वही है कन्हैया। पंडित जी बोले वो बीच में जो बैठा है वो है कन्हैया, बोले हाँ। पंडित जी एकदम खड़े हो गए, बोले बाहरी रुक्मिणी कऊ दीन को न सको, कालो कालो दामन जैसे ग्राम करो बीच में जाएगी पीछे तुम इतनी दूर हमें हैरान करो। तब तक कन्हैया ने वहां से पंडित जी को इशारा करके बुला लिया। कहने लगे कन्हैया इधर आइए, कहाँ रहते तुम, कहाँ से आए हो। पंडित जी को कन्हैया पूछने लगे, बूढ़े
ब्राह्मण समझा करके और भगवान कन्हैया से बोले हैं, सुनो बोले हैं बूढ़े ब्राह्मण भगवान श्याम से कि ब्राह्मण बोले हो गिरधारी उसने कुंडलपुर से आया। पंडित जी बोले, अरे हम कुंडलपुर से आए हैं, अरे रुक्मिणी है तो भीष्म की लड़की है, उसने तुम्हारे लिए पत्र लिख के भेज दिया है। भगवान कन्हैया बोले, चुपचाप रहना पंडित जी, भैया गुणमान पड़ जाए, अरे चुपका खाओ रोक बैठो। भगवान कन्हैया बोले, क्यों भेजा है तुम्हें रुक्मिणी ने? पंडित जी बोले, इसलिए भेजा है। पत्र नहीं पढ़ा तुमने? बोले हाँ पत्र तो पढ़ दिया, लेकिन तुम बताओ क्यों भेजा है? तो पंडित जी समझा के बोले, इसलिए भेजा है, अरे रुक्मिणी का भाई जो रुकुम है वो रुक्मिणी की शादी अपने साले शिषपाल के साथ करना चाहता है, और रुक्मिणी कहती है कि हम शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ करेंगे, तो बेशक सारे जीवन तक कुंवारी क्यों घूमती नहीं। कन्हैया बोले, इसमें तो लिखा है कि वो शिषपाल आ रहा है अपनी सेना को लेकर के, कह देना रुक्मिणी से उसी के साथ चली जाए। अरे मैं अकेला जाऊंगा तो मेरी पार कैसे पहुंच जाएगी शिषपाल के सामने, कह देना। पंडित जी बोले, मर जाएगी लेकिन जाएगी नहीं उसके साथ में। कन्हैया बोले, मर जाएगी तो शांति से बैठो, रुको एक दो दिन सब चलेंगे। पंडित जी को रोक लिया भगवान श्याम ने। पंडित जी रुके, उधर जैसे शिषपाल कुंडलपुर में बैठा है और शादी की तैयारियां कर रहा है, दूल्हा बन रहा है, बारात को सजवा रहा है। शिषपाल अपनी भाभी जो थी, अपनी भाभी से कहने लगा है शिषपाल, अरे भाभी हाँ कहा कर रही हो? बताओ ना, कर रहे तो पत्र भेजा है, पत्र भेजो है। हाँ आए तो, अरे शादी करना जाना है हमें रुक्मिणी के साथ में। रुक्मिणी के साथ में? हाँ गला तुम्हारी कटे कटे कुंडिया कटे गई। क्यों? जहाँ से कटे गई तुम्हारी बहन की नंद, बाहर से तुम ब्याह करने गई हो। बहन की नंद तो देवी के समाना होते हैं लगा। हाँ हमें शिक्षा दे रही हो तुम, हम कह रहे हमें दूल्हा बनाओ, तुम हमें उपदेश सुना रही हो। अरे हम सही कह रहे लगा, अरे ऐसे अगर रास्ता देखे जाए तो वही जगह देव हुए बदले जाए। अरे तुम गांव से दो चार लड़कियों को बुला ले आओ और दूल्हा बनाओ हमें। शिषपाल की भाभी समझाने लगी, बेटा